है एवरीवन। सो जिस चीज का इंतजार हम इतने दिनों से कर रहे थे वो फाइनली आउट हो चुका है, दैट इज डेलॉयट एनएलए। सो डेलॉयट एनएलए की हायरिंग यहां पर आ चुकी है। आप लोगों को बताना चाहता हूं इस साल की सबसे बड़ी मास हायरिंग लास्ट तक की 2024 की यही होने वाली है। इससे बड़ी हायरिंग नहीं आएगी, मैं पहले ही ये बात आपको बता देता हूं। दिस इज द बिगेस्ट हायरिंग फॉर 2024। और इस हायरिंग को लेकर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एक एक चीज कवर कर दूंगा इस चैनल पर। मतलब आपको यह नहीं महसूस होगा कि आपको इसमें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत पड़ रही है। एक एक क्वेश्चन, एक एक चीज इस चैनल पर मैं डाल दूंगा। सबसे पहले इस वीडियो में हम हायरिंग को समझते हैं और इस हायरिंग के बारे में काफी बातें आगे भी होती रहेंगी। पहले हम इसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को समझ लेते हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, पूरी चीज को डिटेल में समझते हैं। तो बात कर लेते हैं इस हायरिंग के बारे में। तो सबसे पहले देखो, ये इंजीनियरिंग हायरिंग आपके लिए होने वाली है एप्लीकेबल फॉर द डिग्री ऑफ बी बीटेक एमई एमटेक एमसीए सीएसआईटी एंड सर्किट ब्रांचेस। दिस इज इंजीनियरिंग हायरिंग। ओके, सो यू कैन रजिस्टर फॉर दिस। जॉब आपकी होने वाली है एनालिस्ट ट्रेनी। ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आपका पूरा दिया हुआ है। तो इसके बारे में तो दूसरी वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, बट इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझते हैं। तो देखो, द ईयर ऑफ ग्रेजुएशन शुड बी 2024, एग्रीगेट 60% और इक्विवेलेंट सीजीपीए ऑफ 6.5 एंड अबव। इसकी रिक्वायरमेंट इन लोगों ने मेंशन करी हुई है। ठीक है, तो 2024 बैच होना चाहिए और आपका 60% से ऊपर होना चाहिए या फिर 6.5 सीजीपीए से ऊपर होना चाहिए। एलिजिबल कौन कौन है? बीटेक बी में कंप्यूटर साइंस, अलाइड कंप्यूटर साइंस ब्रांचेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑल सर्किट ब्रांचेस। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस से अलाइंड कोई भी ब्रांचेस सारी एलिजिबल हैं। दूसरी बात, एमटेक एमई 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्सेज इसमें एलिजिबल हैं और एमसीए भी एलिजिबल है। ठीक है, तो ये सारा आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तब भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, कोई बात नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है। अब देखो, बाकी इसमें जो वर्क यू विल डू जो है ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है। जनरल एक्सपेक्टेशन को भी अपन छोड़ देते हैं, सबसे पहले इसको समझते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करोगे, स्टार्ट योर जर्नी विद एनएलए 3। उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग होगी। वी विल शॉर्ट लिस्ट यू बेस्ड ऑन द स्किल सेट एंड एकेडमिक अचीवमेंट्स फॉर ऑनलाइन असेसमेंट। पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो शॉर्ट लिस्टिंग है उसमें ऑलरेडी लगभग 10 to 20% लोग बाहर हो जाते हैं। वैसे तो ये डायरेक्ट टेस्ट है, बट 10 to 20% लोग यहाँ पर बाहर हो जाते हैं शॉर्ट लिस्टिंग में। देन ऑनलाइन असेसमेंट होता है, जिसमें इफ यू आर शॉर्टलिस्टेड यू विल इनवाइट फॉर अ ऑनलाइन असेसमेंट। देन ऑनलाइन इंटरव्यू होगा एंड देन फाइनल रिजल्ट आता है। ये पूरी प्रोसेस है रिक्रूटमेंट की। देन टेस्टिमोनियल्स वगैरह की बात तो हम बाद में करेंगे, बट यहाँ पर रजिस्ट्रेशन को देखते हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, कैसे करना है आपको। यहाँ पर आप क्लिक करोगे रजिस्टर नाउ पे, ऐसा कुछ फॉर्म आपका खुल के मिलेगा। यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम डालना है, मिडिल नेम, लास्ट नेम वगैरह डालना है, फर्स्ट नेम प्रेफर, ये सब आप अपना डालोगे, पूरा इसमें रजिस्टर करोगे। ठीक है, एड्रेस सिटी वगैरह आप सारा डालोगे। एजुकेशन डिटेल्स आप यहाँ पर अपनी फिल करोगे। ठीक है, और एजुकेशन डिटेल्स अपनी फिल करने के बाद गैप इन एजुकेशन यहाँ पर आप सिलेक्ट करोगे, अगर आप पे गैप्स हैं। देखो, कोई भी चीज आपको गलत नहीं डालनी है इन्फॉर्मेशन में। अगर आप कुछ भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन डालोगे तो यहाँ पर आपको बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, और इसमें है हैव यू अपीयर्ड फॉर एन असेसमेंट इंटरव्यू विद इन डिलॉयट इन लास्ट 3 मंथ्स। तो इसमें आप चूज कर सकते हो यस नो। ठीक है, और फिर उसके बाद ये सारी चीजें आपको अपनी भरनी है। और उसके बाद ये भरने के बाद आपको, ये काफी आपको थोड़ा सा बड़ा फॉर्म होगा। यहाँ पर आपको रेज्यूमे डालना है, प्रोफाइल फोटो अपलोड करना है, कॉलेज का आईडी कार्ड आपको डालना है, और फिर उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। तो ये पूरा हायर प्रो पे आपका रजिस्ट्रेशन होगा। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है इसको लेकर तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर एक एक डाउट आपका क्लियर कर दिया जाएगा, जिसकी लिंक मैं आपको पिन कमेंट में प्रोवाइड करा दूंगा। नाउ हम बात कर लेते हैं इसकी प्रोसेस के बारे में। तो देखो, इसकी प्रोसेस में टोटल आपकी टेस्ट ड्यूरेशन रहेगी 90 मिनट्स। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 65 क्वेश्चन इन द एमसीक्यू फॉर्मेट, 2 क्वेश्चंस इन द लाइव प्रोग्रामिंग कोडिंग फॉर्मेट। टेस्ट समरी यहाँ पर आपको पूरी प्रोवाइड करी गई है। टेस्ट के सेक्शन डिटेल्स दिए गए हैं, जिसमें लैंग्वेज स्किल्स, स्किल्स में आपकी इंग्लिश होने वाली है, एप्टीट्यूड रीजनिंग होने वाली है, टेक्निकल स्किल्स एमसीक्यू होने वाले हैं, देन टेक्निकल स्किल्स कोडिंग होने वाली है। तो टेस्ट के सेक्शन आपको क्लियर हो गए। इंग्लिश का सेक्शन है, रीजनिंग का सेक्शन है, देन टेक्निकल एमसीक्यू है, और टेक्निकल स्किल्स मींस कोडिंग है। तो ये आपका पूरा होने वाला है। अब इसको लेके तो देखो, पूरी डिटेल वीडियो बनेगी 10-20 मिनट की, 50 मिनट की, मतलब जितने का भी मेरा मन करेगा मैं बना दूंगा। 90 मिनट्स का आपका टेस्ट होने वाला है। ठीक है, तो ये और दूसरी बात, जब आप इसमें अप्लाई कर रहे हो तो ये बात ध्यान रखना, इसमें शॉर्टलिस्टिंग में 10-20% लोग बाहर होते हैं। तो आप रेज्यूमे को अच्छा बनाइए, अपने रेज्यूमे को बेहतर तरीके से बनाइए। डू एंड डोंट्स को पढ़ लीजिए और नो योर इंटरव्यू टूल को भी पढ़ लीजिए। तो हम डू एंड डोंट्स पे जाके एक बार चेक करते हैं कि इन लोगों ने में क्या मेंशन किया है। देखो, डू और डोंट्स का डॉक्यूमेंट एक बार पढ़ लेना
देना रजिस्टर करने से पहले कि आपको इसमें वर्चुअल प्रोसेस में क्या क्या चीजें करनी है और क्या क्या चीजें नहीं करनी है, किन चीजों से आपको इफेक्ट होगा। से साथ में यहाँ पर आपको एक इंटरव्यू टूल किट भी प्रोवाइड कराई गई है जिसको आप पढ़कर पूरी इंटरव्यू को समझ सकते हो, पूरी प्रोसेस को समझ सकते हो। तो इन चीजों के ऊपर भी डिटेल में चर्चा हम अलग से वीडियोस में कर लेंगे। लाइक सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या है, आप इसमें ऑनलाइन हाउ आप अटेंड कैसे कर सकते हो, बाकी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या रहेंगी, तो वो सारी चीजें इन लोगों ने यहाँ पर क्लियरली मेंशन करी हैं। पूरी प्रोसेस आपकी यहाँ पर वर्चुअल होने वाली है। तो देखो, इसको रजिस्टर करने की लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिससे कि आप रजिस्टर कर पाओगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।